हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। फलन के बारे में पहले हमने बता दिया था। टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा था 1-1 फंक्शन। 1-1 को हिंदी में एक एक ही फलन कहा जाता था। जो 1-1 नहीं होता है, एक एक ही नहीं होता है, उसे हम बहुएकी फलन कहते हैं। इसके बाद आच्छादक फलन पढ़ा था, ऑन टू फंक्शन जिसे कहा जाता है। आच्छादक जो नहीं होता है, जो आच्छादक नहीं होता है, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता था? अंत्यक्षेपी फलन कहा जाता था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू if the domain R star is replaced by capital N with codomain being same as R star। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा होगा। सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन है। एफ फंक्शन है आर स्टार से आर स्टार, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। वेयर आर स्टार क्या है? इज द सेट ऑफ, या आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आर स्टार इक्वल टू आर एक्सेप्ट टू जीरो। रियल नंबर्स में से हमने क्या हटा दिया है? जीरो को हटा दिया गया है। वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x के माध्यम से इसमें डिफाइन है। देखो, इसमें से जीरो इसीलिए हटा दिया गया है जिससे बटे में जीरो नहीं आ जाए। अब हमें यहाँ पर एक चेक करना है कि यह सो दैट द फंक्शन आप डिफाइंड बाई एफ एक्स इज 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, इसमें डिफाइन शो करना है, प्रदर्शित करना है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसके लिए क्या है, देखो जो मेथड है एक क्वेश्चन में हम लगाएंगे, सभी क्वेश्चनों में लगाते जाएंगे। लेट x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार। आर स्टार यहाँ पर डोमेन होता है। डोमेन में से 2 एलिमेंट हमने ले लिए। डोमेन में से कितने एलिमेंट लिए? 2 एलिमेंट लिए हैं। इस प्रकार लिए हैं, लिखना बंद करो पहले समझो इसे। इस प्रकार लिए हैं कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि सेट ए है, सेट ए में डिस्टिंक्ट एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न संबंध हो गया तो वह फलन तो वह फंक्शन कैसा होता है? 1-1 फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट हमने अलग अलग ले लिए हैं। अगर इनका उल्टा कर देंगे तब भी ये आपस में बराबर नहीं होंगे। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 1 ले लो 5 और 1 ले लो 6, तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू होगा 1/6। उल्टा क्यों किया? इसको देखते हुए हमें ये बनाना था। x के मान अलग अलग, तो ये 1/x1, तो ये क्या कहलाएगा? fx1। 1/x2 है तो क्या कहलाएगा? fx2। तो इसका मतलब y की वैल्यू कैसी आ गई? अलग अलग। x1 अलग अलग थे, x1 x2, y की वैल्यू भी अलग अलग। तो दिस फंक्शन इज 1-1। फंक्शन इज 1-1। दिस फंक्शन इज 1-1। 1-1 फंक्शन। दिस इज 1-1 फंक्शन। अब हमें क्या प्रूव करना है? अब यहाँ पर ये स्पष्ट लिखना नहीं है आपको, बस इस तरीके से आप लिखते हैं कि x की वैल्यू अलग अलग हैं, तो उनका उल्टा करने पर भी y की वैल्यू कैसी प्राप्त हुई हैं? अलग अलग ही प्राप्त हुई हैं। तो दिस इज 1-1 फंक्शन। जैसे आपसे कहा जाए 5 और 6, तो 5 का संबंध किससे होगा? 5 का संबंध हो जाएगा 1/5 से, उल्टा करना है। 6 का संबंध किससे होगा? 1/6 से। तो 5 और 6 कैसी वैल्यू थी? अलग अलग, लेकिन y की वैल्यू कैसी आ गई? ये भी अलग अलग। अब यह अलग अलग y की वैल्यू अलग अलग आई है, डिस्टिंक्ट आई है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया है? 1-1 फंक्शन।
इसके बाद हम लेते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो फॉर ऑन टू के लिए लेट कीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई लेट करेंगे, ये नियम है। एफ एक्स को वाई लेट किया है तो वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ आप ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से एफ एक्स की वैल्यू इसमें डाल दो, वाई इक्वल टू आ जाएगा 1/x, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/y। हम x की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रखना, हमें ऑन टू फंक्शन चेक करना है या नहीं, तो वहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, फिर हम y की वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x की वैल्यू प्राप्त हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू के अंतर्गत सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका संबंध किसी से नहीं हुआ हो। अगर सभी एलिमेंट का संबंध सभी से हो गया, सेट ए के अवयवों से संबंध हो गया, तो वह ऑन टू फंक्शन कहलाता है। सेट बी का अगर एक भी एलिमेंट छूट गया जिसका रिलेशन नहीं हुआ है, तो वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू अब इसमें पुट करके देखेंगे, देखें सभी वैल्यू के लिए x की वैल्यू आएगी क्या, तो y की वैल्यू इसमें से पुट करो, आप इसमें से लेंगे, कहाँ से लेंगे y की वैल्यू, हाँ डोमेन में से लेंगे, नहीं कोडोमेन, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन, कोडोमेन में से y की वैल्यू यहाँ से लीजिए 1 2 3 कुछ भी वैल्यू लीजिए, जीरो को छोड़कर, मना कर दिया इसमें, जीरो नहीं ले सकते हैं, तो जीरो को छोड़कर कुछ भी वैल्यू आप ले लो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू r में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। y की वैल्यू कुछ भी लीजिए आप, यहाँ पर x की वैल्यू उस r स्टार में प्राप्त होगी। इसका मतलब प्रत्येक y के लिए 1/y इज एलिमेंट ऑफ r स्टार, फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ r स्टार। y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू किस में प्राप्त हुई है, r स्टार में। बस हमें ये तो देखना था, इसका मतलब y की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका रिलेशन किसी से नहीं हुआ हो। सेट r स्टार है यहाँ पर, जो कोडेमेन है, कोडेमेन का एवरी एलिमेंट रिलेशन रखता है डोमेन के एलिमेंट से, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, हैंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है, ये तो मैं प्रूव करना था, नोट कीजिए। हाँ, इसी क्वेश्चन में आगे हम पढ़ते हैं, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या यह रिजल्ट ट्रू है, ये पता, डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N, r स्टार को रिप्लेस किया जाता है कैपिटल N से, नेचुरल नंबर से, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। ठीक है, देखते हैं, कोडोमेन को आपको यथावत रखना है, आपको डोमेन चेंज करना है, तब देखते हैं क्या रिजल्ट सही है या गलत है। हाँ, इसी में लिखो वैन, नीचे यहाँ जगह नहीं थी इसलिए साफ करना पड़ता है, आप नीचे लिखो वैन डोमेन r स्टार रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N एंड, और उसने जो कोडोमेन यहाँ पर दिया है r स्टार बीइंग सेम एंड कोडोमेन r स्टार, या बीइंग पहले लिख दो कोई बात नहीं, बीइंग सेम एज r स्टार, r स्टार के रूप में इसे यथावत रखा जाता है, सेम रखा जाता है। ठीक है, देन फंक्शन होगा n2
आर स्टार। ये चेंज हो गया, देखो ये फंक्शन पहले आर स्टार से आर स्टार में था, अब हो जाएगा n टू आर स्टार। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू होगा 1/x। एक मिनट, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, वही नियम है, पहले हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए हम इसमें से 2 एलिमेंट लेंगे, वो किस में आने चाहिए, आर स्टार में आने चाहिए। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट लेट करते हैं, लेट x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ n। इस डोमेन में से 2 एलिमेंट लिए हैं, इस प्रकार लिए जाते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल नहीं है। अब इसका उल्टा करें, उल्टा क्यों करें, क्योंकि उल्टा है यहाँ पर x1 में से 1/x1 बनाना है आपको, ऐसा बनाना है, इसकी जगह आप y तब भी रख सकें। तो यह आ जाएगा 1/x1 इज नॉट इक्वल टू होगा 1/x2, होगा कि नहीं, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 1/x1 इज कॉल्ड fx1, तो fx1 यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। x की वैल्यू अलग अलग थी, y की वैल्यू भी अलग अलग आई हैं, डिफरेंट आई हैं, तो दिस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। वन वन फंक्शन है, ठीक है। अब हम किसके लिए बात करते हैं, ऑन टू के लिए, ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई लेट करेंगे और एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वाई की सभी वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू प्राप्त होती है या फिर नहीं प्राप्त होती। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए एफ एक्स को वाई लेट करेंगे। इससे आप समीकरण 2 नाम दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन चल रहा है इसलिए। फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड से क्या आएगा, y इक्वल टू 1/x। हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, x की वैल्यू, x को इधर ले लो, 1/y। अब देखिए y की वैल्यू पुट करो, इसमें से कहाँ है, ये रहा आर स्टार। यहाँ से y की वैल्यू लीजिए आप, यहाँ से कहाँ गया, y की वैल्यू इसमें से लो, इसमें डालो, तो यहाँ पर 1/y की वैल्यू n में आएगी या नहीं आएगी, ये आपको बताना है। नहीं आएगी, फेल हो रहा है। जैसे 2 ले लिया तो 2 1/2 हो जाएगा, 1/2 n में आता नहीं है। माइनस के 4 ले लो, -5 ले लो, इसका मतलब 2 का संबंध किसी से नहीं हुआ है, क्योंकि y इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 इसमें है नहीं, समझ आई बात। तो इसका मतलब 2 का संबंध किसी से नहीं हुआ है, वो छूट गया उसमें से। सेट बी में जो 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ये सब छूट जाएंगे। कौन कौन से रिलेशन रखेंगे थोड़ा सा बता दें आइडिया। y का 1/2 रिलेशन रखेगा 2 से, 1/3 रिलेशन रखेगा 3 से। तो इसमें जो 2 आएगा, 4 आएगा, ये रिलेशन किसी से नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 किससे रखता है, 1/2 से, इसमें आएगा नहीं 1/2। तो इसका मतलब ये छूट गए। सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो वह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है वो। अच्छा, तो यहाँ पर आप लिखो इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन, कैपिटल एन में प्राप्त नहीं होता है। फॉर ऑल वैल्यू वाइज एलिमेंट ऑफ आर स्टार, आर स्टार की सभी मानों के लिए, ठीक है, सभी मानों के लिए प्राप्त नहीं होता है। सो given function is not onto function, बस ये आ जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्ट था ऊपर वाला 1 1 एंड onto वाला, वो फेल हो रहा है, ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। ये डायग्राम आप यहाँ बना सकते हैं। 1/2 का संबंध 2 से, 1/3 का 3 से, लेकिन 2 का किसी से नहीं होगा,
3 का किसी से नहीं होगा, 4 का किसी से नहीं होगा, माइनस वाली संख्याओं का भी किसी से नहीं होगा, वो सब संख्याएं छूट गई। नोट करो। हाँ, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी यानी इंजेक्टिव फंक्शन 1 फंक्शन को कहते हैं, तो इसकी एक एक की जो है उसकी चेक करनी है। सर्जेक्टिविटी भी चेक करनी है, आच्छादी है या नहीं ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला इसमें से लेते हैं फंक्शन f गिवन है n to n में, गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर देखते जाओ, पहले समझते जाओ। तो हमें 1 चेक करना है ऑन टू है या नहीं। सर्जेक्टिव भी, तो लेट x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ n में से 2 एलिमेंट लिए हैं। किस प्रकार लिए हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। हाँ, एक बात बता दें, बुक में सवाल किए गए हैं x1 इक्वल टू x2 लेकर के किए गए हैं, लेकिन मैं इस वाले मेथड को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट कैसे लिए हैं बराबर, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी बराबर आ जाती है, तो 1 कह देता है। लेकिन हम तो अलग अलग लेकर के चलेंगे, क्योंकि पढ़ाया मैंने उसी हिसाब से। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट, तो इनकी जो इमेज है वो भी कैसी आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। अब यह अलग अलग हैं, लेकिन इनकी इमेज भी कैसी आनी चाहिए, अलग अलग, तभी हम कहेंगे कि यह 1 है। तो यही नियम मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं इसी मेथड से कराता हूँ, इससे बच्चों की समझ में जल्दी से आ जाता है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि बुक के अंतर्गत तो बराबर लिया है उसने, ठीक है, दोनों मेथड बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मैं बेहतरीन मानता हूँ। x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब सुनो ध्यान से, हमें क्या करना है, स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर कर दें तब ये बराबर हो जाएंगे क्या, तब भी बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से x1 की वैल्यू 1 ले लो, x2 की वैल्यू 2 ले लो। 1 और 2, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये किस में आ रहा है, n में ही आ रहा है। तो x1 और x2 देखो अलग अलग हैं, और उनके स्क्वायर भी कैसे होते हैं, अलग अलग होती है। तो भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध हो गया, इसलिए यह 1 फंक्शन होगा। तो ये f(x1) हो गया इज नॉट इक्वल टू f(x2), 1 फंक्शन। दिस इज 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन है। हाँ, और दोबारा से सुना है, किसके लिए, ऑन टू के लिए। लेट f(x) इक्वल टू y लेट करते हैं, लेट f(x) इक्वल टू y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f(x), लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f(x), या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। मैंने ये बताया x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, तो y की x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √y, लेकिन यहाँ से हम कैसा चिन्ह लेंगे, प्लस का। चलो प्लस का भी ले लो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब y की सभी वैल्यू इसमें से लेकर के चेक करो, इसमें से x की वैल्यू किस में आनी चाहिए, डोमेन में n में। आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही। y इक्वल टू देखो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 पर तो आ जाएगी। हमें तो फेल करना है, किसी के लिए फेल तो नहीं हो रहा है। तो y इक्वल टू इसमें से 5 ले लो, तो 5x इसमें नहीं आएगा डोमेन में, √5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5 पर x की वैल्यू आएगी √5, √5 n में नहीं आता है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 5 जो एलिमेंट है वह किसी से रिलेशन नहीं रखेगा, 1 रखेगा, 4 रखेगा, फिर 9 रखेगा रिलेशन, लेकिन 2 नहीं रखेगा, 3 नहीं रखेगा, 5 नहीं रखेगा। तो कहने का मतलब ये डोमेन है, कोडोमेन। कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट भी हैं जो किसी से रिलेशन नहीं रखते हैं।
अगर रिलेशन नहीं रखते हैं, सेट बी का एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो वह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, वह फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन फॉर ऑल वाई इज एलिमेंट ऑफ एन, वाई के सभी मानों के लिए इसका मान एन में प्राप्त नहीं हो रहा है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू या फिर इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, इज नॉट सर्जेक्टिव। हाँ नोट कीजिए, बस यही बताना था। हाँ यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। इसके बाद दूसरा है एफ जेड टू जेड। दूसरा एफ जेड से जेड में परिभाषित फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही है लेट x1 कॉमा x2 इज एलिमेंट ऑफ जेड, जेड में से दो एलिमेंट लिए हैं, इस प्रकार लिए हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। सुनिए सब ध्यान से, इधर देखो, लिखना बंद करें। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन यहाँ पर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। यहाँ ये फेल हमें करना है, इक्वल टू तो नहीं आ रहे थे लेकिन आपने फेल कर दिया। जैसे x1 इक्वल टू 1 ले लो, x2 इक्वल टू -1 ले लो, दोनों का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, बराबर। इसमें से दो वैल्यू लो, इसमें माइनस की ली जा सकती हैं, इसलिए ये फेल हो रहा है। वह पहले जो क्वेश्चन था उसमें n था, n में माइनस की नहीं ले सकती आप, तो ये फेल हो गया यहाँ पर, यानी बराबर प्राप्त हो रहा है। तो f(x1) बराबर क्या आ जाएगा, f(x2). फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इज कैसा है, वन नहीं है, ये वन नहीं होता है, जो वन नहीं होता है उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन भी लिखा जा सकता है। गिवन फंक्शन इज मैनी वन, यहाँ पर इज नॉट वन, इज नॉट वन फंक्शन। जहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से इधर ही बता सकती हो, 1 है, माइनस का 1 है, इसका संबंध किससे होगा, 1 से, -1 का भी किससे होगा, 1 से। तो मैनी वन, बहुतों का एक से संबंध है तो ये बहु एक ही है, 1 नहीं रहा इस समय, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए देखो, लेट f(x) इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू y, x इक्वल टू आ जाएगा +-√y। अब y की वैल्यू इसमें से पुट कीजिए, क्या y के सभी मानों के लिए x की वैल्यू n z में आती है क्या, नहीं आ रही, देखो फेल हो रही है। जैसे y इक्वल टू आप क्या ले लें, -2 ले लो, -3 ले लो, तो माइनस की सभी संख्याएं छूट गई, और 2 ले लो, √2 z में आता नहीं है, √3 नहीं आएगा, तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ z फॉर ऑल वैल्यू y इज एलिमेंट ऑफ z, ठीक है। z के सभी मानों के लिए x की वैल्यू z में प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन हाँ इज नॉट सर्जेक्टिव, इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, नोट कीजिए। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल एट y इक्वल टू -2 पर x इक्वल टू आएगा +-√-2, इज नॉट एलिमेंट ऑफ z बनेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है एफ आर टू आर इस प्रकार डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दे दिया है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट लेट करेंगे, लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ आर, डोमेन में से लेते हैं। इस प्रकार लिए हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन x1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अगर माइनस वाली संख्या इसमें से ली जा सकती है तो ये बराबर होते हैं, ध्यान में सुन लो आप। अगर डोमेन में प्लस और माइनस दोनों संख्या विद्यमान है और इनका स्क्वायर आपको निकालना है तो वे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस में लेकर के। तो इसका मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स टू फंक्शन इज नॉट कैसा, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव है तो इंजेक्टिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब लेट करो, लेट यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो एक और कॉन्सेप्ट बता दें, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को y कहते हैं, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x के सभी मानों के लिए y की वैल्यू यहाँ पर कैसी प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव प्राप्त हो रही है। x की कोई भी वैल्यू आप इसमें से डाल दो, y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब y की नेगेटिव संख्या तो आई नहीं, इसका मतलब इसमें छूट गई। समझ आ रही बात, वो जो y की नेगेटिव संख्या है इसके अंतर्गत उनका रिलेशन किसी से नहीं हुआ है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 से रिलेशन रखेगा, 2 4 से रिलेशन रखेगा, लेकिन इसमें जो y की नेगेटिव संख्या है यहाँ से तो प्राप्त हो ही नहीं रही हैं, इसका मतलब वो छूट गई, उनका रिलेशन किसी से नहीं हुआ है, छूट गई इसकी। तो फिर आप इसे कैसा फंक्शन कहेंगे, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू कैसी प्राप्त हो रही हैं, यहाँ पर हाँ y की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त हो रही है यहाँ पर, इसलिए। नहीं तो आप ऐसे ही भी आप लिखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, वाई की वैल्यू इसमें से पुट कीजिए तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, फॉर ऑल वैल्यू y इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट कैसा, सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है, नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखना, एक्स की पावर 2 आ जाए, एक्स की पावर 4 आ जाए, एक्स की पावर 6 आ जाए या एक्स की पावर 8 आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। स्क्वायर बराबर, एक्स की पावर 4 बराबर, क्यूब बराबर नहीं होंगे, विषम पावर होंगी तो वो बराबर नहीं होंगे, क्यों -1 का क्यूब करो फिर 1 का क्यूब करो तो वो बराबर नहीं होंगे। तो डिस्टिंक्ट, तो ऐसी कंडीशन में 1 फंक्शन हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। जब x की पावर कैसी आए, ऑड आए, उस कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किस कंडीशन में आ रहा है, ऑन टू, ये इज नॉट इंजेक्टिव, समझ आई बात। जो 1 फंक्शन ही होता है वो मैनी 1 होता है। तो मैनी 1 कौन सी कंडीशन में प्राप्त होता है, जब स्क्वायर लगा हो, x की पावर 4 हो, इवन पावर हो, या फिर एक कंडीशन और आ जाती है मॉडुलस भी लगा हो। इस पर मॉडुलस लगा होता तब भी y की वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव। मॉडुलस है वो, उससे बाहर कैसी संख्या आती है, पॉजिटिव आएगी। हाँ तो उस कंडीशन में भी कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। कब, जब यहाँ से प्लस माइनस की संख्या ली जा सकती हो तब, ध्यान रखना। फोर, है एफ एन टू एन, एन से एन में किस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट लेते हैं एन में से, लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ
एन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे तब भी ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि x1 x2 वैल्यू किस में से, n में से, क्यूब करेंगे तब ये बराबर प्राप्त नहीं होंगे। fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, फंक्शन इज कैसा, 1 1 फंक्शन, 1 1 नहीं, आप कह दो इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब लेट कीजिए, लेट fx इक्वल टू वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू एक्स क्यूब, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y की पावर आ जाएगा 1/3 घनमूल क्यूब रूट ऑफ y। तो यहाँ पर y की वैल्यू इसमें से लीजिए, n में से y इक्वल टू रखेंगे, 2 रखेंगे तो पॉन्डोम आएगा, 3 रखेंगे पॉन्डोम आएगा, 4 5 6 7 8 रखेंगे तब यहाँ पर हाँ नेचुरल नंबर में प्राप्त होगा। 8 का क्यूब रूट 2 आएगा। इसी प्रकार 27 रखेंगे तो उसका क्यूब रूट कितना होता है, 3 होगा। तो यहाँ पर अदर जो एलिमेंट है, अदर जो संख्याएं हैं वो संख्याएं छूट जाएंगी, उनका रिलेशन किसी से नहीं होगा। जैसे y इक्वल टू 2 पर तो इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ n, फॉर और वैल्यू y इज एलिमेंट ऑफ n, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। उदाहरण देकर के आप बता सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका 5। है एफ जेड से जेड में इस प्रकार डिफाइन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट जेड में से लीजिए, लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ जेड। किस प्रकार लिए है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 का क्यूब करेंगे तब भी ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, फंक्शन इज कैसा है, इंजेक्टिव, इज इंजेक्टिव। लेट fx इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब, x की इक्वल टू y, x इक्वल टू y की पावर 1/3। y की वैल्यू इसमें से आप पुट कीजिए, वही कंडीशन है, 3 करो पुट 2 करो तो x की वैल्यू इस z में प्राप्त नहीं होगी, क्यों पॉइंटों आएगी। इज नॉट एलिमेंट ऑफ z, फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ z, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। इस प्रकार ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।